Good evening, my friends, my students and all of you. कंप्यूटर केयर में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर केयर चैनल के द्वारा हम आपको कंप्यूटर के विषय में शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और टुडे आज आपका टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने आपसे पहले के वीडियो में प्रॉमिस किया है कि पर डे हम आपको एक नया वीडियो देंगे, उसके साथ में क्वेश्चन पेपर देंगे जिसको आपको सबमिट करना है और एक सहयोग आप लोगों को हमारा बनाए रखना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग का, जिससे कि उन लोगों तक ये शिक्षा पहुंच सके कि जो इसको प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते। फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है और आगे हम आपको डे बाय डे और इससे बेटर देने का कोशिश कर रहे हैं। तो टुडे आज के टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्डवेयर वो पार्ट्स हैं जिनको हम टच करके देख सकते हैं, फील करके देख सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उनको ना तो टच करके देख सकते हैं ना ही फील करके देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये मल्टीटास्किंग डिवाइस है और इससे एक साथ हम कई वर्क कर सकते हैं। लेकिन आज की इस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है और बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। कंप्यूटर को असेंबल करने के बाद सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा वो यूजफुल बनता है। आज के इस टॉपिक में हम बहुत से पॉइंट्स आपको बताएंगे जिससे कि आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस टॉपिक का जो पॉइंट्स हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे पहला पॉइंट्स है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसके द्वारा हम आपको कुछ हमने चीज़ें डिफाइन की हैं उनको आपको बताएंगे। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ये है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर में हम आपको यहाँ देखिए स्लाइड के माध्यम से एक हमने क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषण करने के लिए इसको बनाया है। इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर यूनिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। इन सीपीयू यूनिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि रैम मेमोरी इरेजेबल है और रोम मेमोरी आपकी कैसी है, परमानेंट है। तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की स्लाइड के द्वारा आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हम एट ए ग्लांस कंप्यूटर के सिस्टम के विषय में क्या है। अब हम जो मेन पार्ट है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स वो पार्ट हैं जिनको आप टच करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हार्डवेयर पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस। और सॉफ्टवेयर पार्ट में आपके आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंपाइलर एंड असेंबलर। आगे की हम वीडियो में इसको बहुत और अच्छी डिटेल में आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पहले आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से परिचित कराना चाहते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा आप कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं, देते हैं। और आउटपुट डिवाइस आपकी वो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा आप कंप्यूटर सिस्टम को आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा देखते हैं, जैसे मॉनिटर, मेमोरी, प्रोसेसर,
प्रोसेसर क्या है? जो प्रोसेस करता है, आपके द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। मेमोरी आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को या तो सेव करता है या आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। स्टोरेज डिवाइस में आपके दिए गए जो भी इंफॉर्मेशन जब आप देख लेते हैं मॉनिटर पर तो उसको सेव कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अब इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। प्रोसेसर क्या है? सीपीयू, मेमोरी, रैम और रोम। स्टोरेज डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा आप कंप्यूटर को, जिसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा कंप्यूटर आपका चलने के योग्य बनता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? जैसे आपका विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, 12 एंड इसके अलावा भी और हैं। जैसे जैसे आप एडवांस पढ़ेंगे तो आपको और लेटेस्ट जानकारियाँ मिलेंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो पर्टिकुलर वन टास्क कंप्लीट करते हैं। जैसे आप पेंट ले लें, वर्ड, नोटपैड, एमएस ऑफिस में आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस और भी तमाम है। हम आपको इसका भी आगे वीडियो देंगे जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस को बहुत अलग अलग हम डिफाइन किए, अलग अलग इसके वीडियोज़ हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंपाइलर एंड असेंबलर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कैसे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ही सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे ही सिस्टम को हम मैनेज कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, असेंबल करने के बाद आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, पेंट है, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेव हो जाते हैं जो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अदर जो सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, ये सभी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं और फिर इनको आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हमने डिफ़ाइन किया हार्डवेयर। अब देखिए एक एक चीज़ हम लोग डिफ़ाइन यहाँ पर हम कर रहे हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील। हार्डवेयर कैसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, छूकर देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सीडी एक्सेट्रा। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड ये सब आपके हार्डवेयर में आते हैं। फिर इसको हम डिफाइन करते हैं, इनपुट अलग करते हैं, डिवाइड आउटपुट अलग, प्रोसेसर अलग। तो यहाँ देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है। इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल आपके कीबोर्ड, माउस, ऐसे तो और भी हैं, आगे जब इनपुट्स और आउटपुट आपको बताएं वीडियो देंगे उसमें और डिटेल में देंगे। आउटपुट डिवाइस में आपके मॉनिटर, प्रिंटर आते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसको आज हम फिर यहाँ पे एक बार फिर डिफाइन कर रहे हैं कि सीपीयू जो आप बॉक्स से देखते हैं वो कैबिनेट है जिसको सिस्टम कैबिनेट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर मदरबोर्ड में जो चिप लगी रहती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं, मेमोरी, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हार्ड डिस्क कहते हैं। The electronic circuit inside a computer are also example of computer hardware। जितने भी सर्किट हैं कंप्यूटर के अंदर वो भी एग्जाम्पल हैं किसके? कंप्यूटर हार्डवेयर के। तो आई थिंक आपको हार्डवेयर के विषय में जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गई कि हम हार्डवेयर किसको कहते हैं, हार्डवेयर क्या क्या है। यहाँ पे कुछ हमने फ़ोटोज़ यहाँ पे दिए हैं जिसको हम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, सीडी और स्कैनर दिया हुआ है। अब हम सेकेंड स्लाइड में आपको बताएंगे, इसके नेक्स्ट स्लाइड में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का एक सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन ऑन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर सिस्टम पर सॉफ्टवेयर में क्या हमें मिलता है? इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम।
जिनको हम सॉफ्टवेयर, जो भी इसका एक अलग कोर्स है सॉफ्टवेयर का, जिसमें आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। तो कैसे हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग हम लोग HTML से करते हैं, और भी तमाम है। बेसिक क्लास में आपने लोगो पढ़ा होगा, और इसके और भी तमाम है, C+ है, प्लस है। यू कैन नॉट टच एंड फील ए सॉफ्टवेयर। आप उसको छू कर नहीं देख सकते, आप टच करके नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। द इंस्ट्रक्शन दैट मेक कंप्यूटर डू समथिंग यूजफुल। और इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कंप्यूटर को हम कैसा बनाते हैं, समथिंग, बहुत पावरफुल बना देते हैं यूज करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल हैं पेंट, नोटपैड, MS वर्ड, कोरल ड्रा, MS ऑफिस एक्सेट्रा। देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा। अब जब आप हार्डवेयर की क्लासेस हमारी अटेंड करेंगे, या हार्डवेयर का वीडियो जो अटेंड करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ड्राइवर क्या हैं, डिवाइस ड्राइवर क्या हैं। जब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, उससे पहले जब भी हम पहले सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडो 8, 10, 12, और इसके बाद फिर उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो ये आगे के हम वीडियो में आपको इसको भी बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन करने वाले हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर है जिनके द्वारा पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पे कुछ नोट्स बनाने हैं, लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, डिजाइन करनी है, तो इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे कोरल का है, फोटोशॉप है, डिजाइन के लिए, इसमें लिख भी सकते हैं। लेकिन MS ऑफिस में भी दोनों चीज़ें, आप डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे बुक डिजाइनिंग है, पेपर बनाना है, एप्लीकेशन है, ये सब आप MS ऑफिस के तमाम सॉफ्टवेयर हैं। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, इन पर आप कर सकते हैं। तो आई थिंक कि सॉफ्टवेयर के विषय में एक चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी में जो आपका पूरा सिस्टम है, उसमें भी कई पार्ट्स हैं, और उनको चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, मस्तिष्क। देखिए, ह्यूमन बॉडी में एक सोल है, और सोल के द्वारा आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता है। इसी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आपका सिस्टम नहीं चलेगा। आप कहेंगे उसमें ब्रेन है कंप्यूटर में, तो वो चलना चाहिए क्योंकि यहाँ प्रोसेसर है, लेकिन जब तक उसमें सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक वो आपका रन नहीं करेगा। अब देखिए, एक और हमने स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, अ कंप्यूटर हैज़ टू परफॉर्म योर मेजर टास्क। देखिए, ये समरी है पूरे वीडियो की। इसमें आपको हम बता रहे हैं कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। देखिए, हमने इसके पहले जो वीडियो में हमने आपको IPO साइकिल, जिसके विषय में काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। आपने अगर नहीं देखा तो उसको आप हमारी 5वां वीडियो है, उसमें ऊपर लिखा होगा कंप्यूटर केयर, राइट साइड में 5, उसको आप देखिएगा। तो उसमें आपको IPO साइकिल के विषय में मिलेगा। और यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, कंप्यूटर है परफॉर्म 4 मेजर टास्क। ये 4 मेजर टास्क ही आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने में उपयोगी हैं। जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट आप समझते हैं जिनके द्वारा हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं। प्रोसेसिंग वो है जिसके द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम एज पर इंस्ट्रक्शन आपका क्या करता है, प्रोसेस करता है। और आउटपुट क्या करता है, जो आपके प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसको डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले होने के बाद अगर आप समझते हैं कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है, या हमें इसमें फ्यूचर में कुछ चेंज करना है, या हमें रखना है, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एक चीज़ हम और आपसे कहेंगे, जैसे हमने डाटा का नाम लिया, डेटा। तो डेटा क्या है, डेटा देखिए उसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो आपका है टेक्स्ट, दूसरा क्या है इमेज, और तीसरा क्या है ऑडियो, चौथा क्या है वीडियो। डेटा में केवल 4 चीज़ें ही आती हैं, इन्हीं पे पूरा सिस्टम है। आपको कुछ लिख के भेजना है तो टेक्स्ट में भेजेंगे, आपको कोई इमेज भेजना है तो इमेज, और ऑडियो अपनी वॉइस भेजनी है, किसी दूसरे की वॉइस लेनी है तो उसमें ऑडियो, और
चौथा क्या है, वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो आपने शूट किया उसको भेजना है, तो ये 4 माध्यम हैं जो डेटा को सेंड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसको हम इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है। फिर इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस किससे करते हैं, सीपीयू कैबिनेट के द्वारा। और सीपीयू आपका कंप्यूटर का ब्रेन है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर ये आउटपुट आपको डिस्प्ले करता है मॉनिटर के ऊपर। जो मॉनिटर पे आपका डिस्प्ले दिखाई देता है वो आपका क्या है, आउटपुट है। और स्टोरेज, जैसे आपके स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, इनमें आप सेव कर सकते हैं, सीडी डीवीडी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी शुभेच्छाएं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और एक आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जब हम क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर को सबमिट करते हैं तो आपका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है और हम चेक कर लेते हैं कि हमारे किस स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की है वीडियो वॉच करते। देखिए, देखना एक अलग बात है, अगर आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तभी आप पेपर अच्छे ढंग से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर दिस। और हम समझते हैं कि आप हमारे इस अभियान में साथ देंगे और पर डे आपको नया एक वीडियो मिलेगा जिससे आप अपने कंप्यूटर की शिक्षा को डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। तो कंप्यूटर केयर का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो बहुत से ऐसे वर्ग हैं समाज के जो कंप्यूटर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर वो हमारा पर डे वीडियो वॉच करना शुरू कर देंगे तो कुछ समय के अंदर उनको कंप्यूटर का ज्ञान काफ़ी अच्छे ढंग से अपडेट हो जाएगा। और हम फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो देखने के बाद हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर को कैसे आपको देखना है, राइट साइड में जो डाउन एरो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दिया गया है जिसमें STPP ... करके आगे लिखा होगा, तो उसको आप केवल क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे या डेस्कटॉप, लैपटॉप पर आपका पेपर डिस्प्ले हो जाएगा और उस पेपर को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद पेपर को सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप व्यू स्कोर चेक करेंगे, जिससे कि आप भी एश्योर हो जाएं कि आपने जो वीडियो देखा है उसमें आपने कितना अंडरस्टैंडिंग की है, कितना आप समझ पाए हैं। आपको उसमें नंबरिंग भी आ जाएगी और हमारे पास आपका रिकॉर्ड भी आ जाएगा, जिससे हमें आपको कैसे हमें आगे और गाइड करना है ये समझने में आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर से हम समझ सकेंगे। थैंक यू आप सभी को, माय फ्रेंड, माय स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ यू, एंड आई हम्बल रिक्वेस्ट टू all of you, please subscribe my channel and like and share. Thank you.